Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th। प्रीवियस एपिसोड में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड उसके अब दूसरे एपिसोड में हम आगे की कुछ टर्म्स पिछले 2 एपिसोड से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। अब अगला ये जो 21st एपिसोड है इसका, इसमें भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ टिप्स एंड टर्म्स को कवर करने वाले हैं। सो पहला हमारे पास जो टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड क्योंकि एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें एक कैथोड होगा एक एनोड होगा और उन दोनों का कुछ पोटेंशियल भी होगा। और जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो वो इंडिकेट करेगा कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल में होना चाहिए। जो दो इलेक्ट्रोड हैं उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जिस्ट करने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड या दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेने पड़ेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रोड को मानते हैं कॉपर है जो इमर्स है सॉल्यूशन के उसी के आयंस के सॉल्यूशन में इमर्स है, और जो अदर देयर देन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज वहाँ पर हो सकती हैं। जो मेटल आयन है Cu2 पॉजिटिव वो कोलाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन के साथ और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में Cu2 प्लस आयंस जो हैं वो कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और वो कन्वर्ट हो जाएंगे एक मेटल आयन में। यानी कि जो Cu2 पॉजिटिव है, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव उसका चार्ज है, Cu2 पॉजिटिव है, वो अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि Cu2 पॉजिटिव में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तभी जाके वो Cu2 पॉजिटिव बनता है। अब Cu2 पॉजिटिव अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एक एलिमेंटल फॉर्म में यानी कि Cu की फॉर्म में आ जाएगा, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो Cu2 प्लस से या Cu2 पॉजिटिव से ये Cu में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है या जो मेटल आयंस है वो कन्वर्ट हुए मेटल एटम में। तो आयंस जो हैं वो रिड्यूस हो गए, आयंस रिड्यूस हो गए। यहाँ पर आयंस रिड्यूस हो गए, आयंस रिड्यूस हुए तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर आयन का रिडक्शन हो गया और रिडक्शन के साथ वो मेटल आयन में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया। तीसरा केस, एक केस में तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे केस में रिडक्शन हो गया। तीसरे केस में जो Cu एटम है जो इलेक्ट्रोड पे है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एलिमेंटल फॉर्म से वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने के बाद वो Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा। Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा यानी कि वो आयन बन जाएगा और वो सॉल्यूशन में चला जाएगा और सॉल्यूशन में जाने के बाद वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लूज करते ही यहाँ पर पिछली बार गेन किया था। यहाँ पर अब जो एलिमेंटल फॉर्म है Cu से ये जा रहा है Cu2 प्लस में, लूज कर रहा है तो यहाँ पर माइनस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन क्योंकि ये Cu से Cu2 प्लस में जा रहा है, क्योंकि Cu2 प्लस एक आयनिक फॉर्म है और Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करता है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो रहे हैं। तो जो पॉसिबिलिटी शो की गई है हमारे पास, पॉसिबिलिटी जो शो की गई है वो हमारे पास फिगर अगर हमारे पास एक हो तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कोई फिगर ना होने की वजह से हम इसको फिर भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब जो इफ द मेटल हैज रिलेटिवली अगर हाई टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की तो एटम एकदम से लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन और Cu2 प्लस आयंस को फॉर्म करेगा जो कि सॉल्यूशन में जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं, लूज हुए हैं, जो इलेक्ट्रोड पर हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे मेटल इलेक्ट्रोड पर और जो इलेक्ट्रोड है वो एक्वायर कर लेगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में। तो जो सम कुछ जो Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं
Cu2 पॉजिटिव आयंस है सॉल्यूशन से विल टेक अप इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेंगे और Cu एटम को रीजनरेट कर देंगे। और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा कि Cu है इलेक्ट्रॉन, फिर वो Cu2 प्लस हुआ इलेक्ट्रॉन पे सॉल्यूशन में, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें एड अप हुए, देन अगेन इलेक्ट्रॉन पर Cu का एलिमेंटल फॉर्म आ गया। सो इट रिजल्ट्स इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस नेगेटिव ऑन द इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में, उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके दो टाइप है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की लूज करने के इलेक्ट्रॉन से, उसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोड की गेन करना इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाएगा और उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जनरली जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में ही होगा और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में ही होगा। एटलीस्ट अगर हम एक एग्जांपल लें जहां पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मोर पॉजिटिव विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लेस नेगेटिव विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बोथ नेगेटिव हैं तो मोर नेगेटिव विल एक्ट एज अ रिडक्शन पोटेंशियल एंड लीस्ट नेगेटिव इज एक्ट एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं उसको भी हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहेंगे, और जो पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे हाफ या रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपली इसको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब आगे आती है ईएमएफ की बात। ईएमएफ हमने फिजिक्स में भी कवर किया है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि दो हाफ सेल्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाफ सेल्स में उनके डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। अब उनमें जो डिफरेंस है कि वो टेंडेंसी है उनमें लूज और गेन करने के इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उनके पास हायर टेंडेंसी है गेन करने के इलेक्ट्रॉन की, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनके पास लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है तो उनके पास लेसर टेंडेंसी है गेन करने के इलेक्ट्रॉन की, या फिर वो लूज बहुत मुश्किल से करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस, दिस पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज एन पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रोड से जो जाते हैं लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विद अ लोअर रिडक्शन पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रोड विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लोअर से हायर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड, रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रेजेंट है, उसी को हम कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन सिंपली कॉल सेल पोटेंशियल। पहले हमने किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और अब हम कर रहे हैं सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सिंगल इलेक्ट्रोड का है और सेल का यानी कि उन दोनों को माइनस कर देंगे। कैथोड में से एनोड का पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो सेल का नेट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। एक्सप्रेस हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, यानी कि अब हम इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट ऑफ सेल। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? ई नॉट हम पहले देखेंगे कैथोड का क्या है। माइनस कर देंगे ई नॉट ऑफ एनोड उसमें से, अगर वैल्यूज हमें दी हुई हैं। जनरली अगर मैं ई नॉट सेल दिया है तो हम समझ जाएंगे, अगर सिर्फ हमें ई सेल दिया है तो आप समझ जाएंगे कि ये EMF दिया हुआ है। ई नॉट सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ई जो है ई सेल है वो एक और जो ई सेल हमारे पास है
ई सेल हमारे पास है वो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रॉन का या नेट का जो है ईएमएफ है। ईएमएफ ये जो हमने अभी निकाला दैट इज ईएमएफ, ये हमारे पास ई नॉट सेल का है जहाँ पर हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो ई सेल है हमारे पास यहाँ पर, ये ई सेल, तो कैथोड माइनस एनोड। ईएमएफ क्या होता है, यही ईएमएफ है, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, so that is simply called as reduction potential of cathode and anode। so ये हमारा टॉपिक हो जाता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है टू इलेक्ट्रोड का ऑफ अ सेल व्हेन आइदर नो और नेग्लिजिबल करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द सर्किट, कोई सर्किट में करंट नहीं फ्लो हो रहा, तब जाकर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज दिस। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सिंस अगर हाफ सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें वो कैसे वर्क करेगा, सिर्फ वो कॉम्बिनेशन में वर्क करेगा अगर दूसरा सेल प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंटली वो वर्क नहीं कर सकता। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है डिटरमाइन करना जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एक इलेक्ट्रोड की, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तभी हमारा निकल सकता है। तो डिफ़िकल्टी यहाँ पर आती है कि कौन सा हम इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करें एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड कौन सा सिलेक्ट करें कि हम फिक्स कर रहे हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोड के, उसको ज़ीरो मान लें। सो इस पर्पज़ के लिए हम रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मली कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जो वैल्यू है दैट इज ई नॉट, इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है इसमें प्लैटिनम वायर्स होंगी, सील्ड होगी ग्लास ट्यूब में, एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा तो करेंगे नहीं इसको, बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इलेक्ट्रोड अगर हमें डिटरमाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टैंडर्ड और नॉर्मल इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा, दैट इज सिंपली कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात आती है आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब एक अरेंजमेंट है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब यहाँ पर हाइड्रोजन से ऊपर की जो वैल्यूज हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की जो वैल्यूज हैं, इनके हाइड्रोजन से अब वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं ई नॉट की या फिर पोटेंशियल की, जो वी से डिनोट करते हैं हम इसको, और जो हाइड्रोजन से नीचे की हैं वो नेगेटिव में, यानी कि जो फेरस है, लेड है, निकल है, कोबाल्ट है, कैडमियम है, क्रोमियम है, जिंक है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, सीजियम है, सोडियम है, कैल्शियम, बेरियम, पोटेशियम and lithium are of negative electrode potential. Standard reduction potential is negative. जबकि जो हमारे पास सिल्वर है, कॉपर है, आयोडीन है, फेरस 3 पॉजिटिव, अगेन Hg है, Br2 है, अगेन जो भी हमारे पास है, फ्लोरीन है, वो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनके पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो ये पूरी जो सीरीज़ है, पूरे जो अरेंजमेंट है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज। अब आगे आती है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, जो टेबल हमें गिवन है उसमें स्टैंडर्ड स्टेट में हमारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड स्टेट में जब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन की फिक्स्ड है कि वो 1 मोलर होने वाली है और टेम्परेचर भी फिक्स है, वो 298 केल्विन होने वाला है। बट एक्चुअल प्रैक्टिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअल में आते हैं वो फिक्स कंसंट्रेशन पर नहीं होते इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो नर्स्ट इक्वेशन एक रिलेशनशिप देती है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच का, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के बीच का, उसी को हम कहेंगे नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे कैसे? नर्स्ट इक्वेशन में हम जनरली लिखते हैं ई सेल is equal to E naught of cell, that is EMF. E naught of cell, that is EMF, minus 0.059 by n not 2, that is n, and log of जो हमें कैथोड की कंसंट्रेशन दे रखी है, एनोड की कंसंट्रेशन दे रखी है, अपॉन में कैथोड की कंसंट्रेशन। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। सो इन दिनों को निकाल के हम EMF दे रखा होगा हमें, तो उसको निकाल कर हम कंसंट्रेशन से ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई एग्जांपल मिले तो हम उसको निकाल सकते हैं कि हमारी एग्जांपल अगर लें तो कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है। EMF और सेल पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल अगर मैं निकालना है तो सेल पोटेंशियल तो जनरली EMF होता है, दैट इज दिस सेल पोटेंशियल। ई सेल जो है वो सेल पोटेंशियल है, ठीक है, और ई नॉट ऑफ सेल ये डिफरेंस इन सेल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा, डिफरेंस हो गया ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इसी की मदद से हम ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो ई सेल है हमारे पास, ई सेल एक क्वेश्चन की मदद से हम देख सकते हैं कि ई सेल क्या होता है। ई सेल है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि माइनस करने से आता है, जो कि कैथोड माइनस एनोड से आता है, और कैथोड माइनस एनोड कैथोड माइनस एनोड जो हमारे दिया हुआ है वो दिया हुआ है Cu इज जो सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। और ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, ये ई नॉट ऑफ सेल है, तो हमें सेल पोटेंशियल दिया हुआ है। सेल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, तो कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। कॉपर का हमें दिया हुआ है 0.59 सेल पोटेंशियल, और उसमें से 0.0259 को अगर हम माइनस करते हैं, 0.0295 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें ई नॉट ऑफ सेल मिल जाएगा, दैट इज 0.5605। एंड अगेन अगर हम निकालते हैं उसमें से
कंसंट्रेशन जो कि Ni और Ni2+ की हमें दे रखी है, दैट इज 0.34, तो हमें माइनस करके मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है ये कैथोड का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा कॉपर, और एनोड का काम करेगा जो हमारे पास दूसरा निकला है, दैट इज निकल। सो एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अगर जो इक्वेशन हमारे पास लिखी है, कोई भी इक्वेशन लिखी है, तो उसमें एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा एंड कैथोड हमेशा राइट साइड पर होगा। तो सिंपली इफ वी डू द क्वेश्चंस in the next video, in the next episode, we will definitely try to cover these questions as to clarify the concept. So till then we will meet in the next episode. Till then, bye bye and thank you so much.